हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक समय एक आश्रम में 3 शिष्य और एक गुरुजी रहते थे। गुरुजी उन तीनों शिष्य को पढ़ाया करते थे और वो तीनों शिष्य गुरुजी का खूब अच्छी तरह से देखभाल करता और सेवा किया करता था। फिर उसमें से एक लड़का का उसकी बहन का शादी था, तो वो गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरी बहन का शादी है, मेरी बहन के शादी में आपको चलना है। तो गुरुजी बोले ठीक है। फिर जब भी उसको समय मिलता, जब भी तो गुरुजी को बताता कि गुरुजी इस तारीख में मेरी बहन का शादी है, वहाँ पे आपको चलना है। गुरुजी सुन लेते थे, बोलते हाँ ठीक है। जब जाने का समय आया तो गुरुजी को जाकर के बोला कि गुरुजी अब बहन का शादी है, आपको चलना है, चलिए। वो उस लड़के के मन में ये था कि गुरुजी का हम यहाँ पे रहते हैं, सेवा करते हैं, तो गुरुजी हमको थोड़ा सा कुछ मदद करे। फिर अंततः गुरुजी जब जाने का दिन आया तो गया और बोला गुरुजी अब तो चलना है, चलिए। तो फिर गुरुजी बोले कि सुनो ना, तुम ये जो आश्रम में 2 लड़का है उसको लो, वो अपने दोस्त को, और एक तुम, तीनों यहाँ से जाओ शादी के लिए, हम नहीं जा पाएंगे। और गुरुजी उस लड़का को 3 अनार दिए। 3 अनार दिए, उसके बाद बोले कि तुम लोग निकलो, हम नहीं आ पाएंगे। फिर वो तीनों वहाँ से निकला। जिसकी बहन का शादी था उसका थोड़ा सा मन उदास था। फिर जब आगे निकला, आश्रम से निकल के आगे जब रास्ता में आया तो उसका जो दोस्त था उसके साथ, वो उससे पूछने लगा कि यार तुम उदास क्यों हो। तो वो लड़का बोला यार देखो, गुरुजी के लिए हम इतना कुछ करते थे, इतना कुछ किए, लेकिन गुरुजी आज मेरे लिए क्या किए? कुछ नहीं किए, बस 3 अनार धरा दिए और अपना वो जान किसी तरह छुड़ा करके निकल गए, और शादी में आने के लिए बोले तो आए नहीं। तो थोड़ा सा गुरुजी से वो नाराज़ था। फिर जब थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक आदमी जो राजा का मंत्री था दौड़ते हुए उसके पास आया, इन तीनों के पास आया और बोला कि सुनो सुनो सुनो, तुम लोग कहीं अनार हमको लेना है, तुम लोग को कुछ पता है क्या, कहीं पे मिलेगा क्या? तो वो बोला अनार, तो हाँ हमको अनार चाहिए। तो अनार क्यों चाहिए? तो वो बोला कि राजा की जो पत्नी है रानी, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और हम वैद्य के पास जब दवा के लिए गए हैं राजा जी, तो वैद्य बोला है कि ये दवा को ना अनार के साथ खिलाना है। तो वो बोला कि अगर हम देंगे अनार तो क्या मिलेगा? तो वो बोला कि तुम अगर अनार दोगे, रानी ठीक हो जाती है, तो तुम जो चाहोगे तुमको मिलेगा, राजा जी का ऐसा आदेश है। फिर वो लड़का क्या किया, अनार उसको दे दिया। उसके देने के बाद वो बता दिया कि यहाँ पे मेरा घर है। जब रानी ठीक हो गई तो राजा जी उसे बुलाए, राजा जी उस लड़का को बुलवाए और बोले कि इसको मतलब बहुत सारा धन दौलत दिया जाए, क्योंकि इसके वजह से रानी बच गई, नहीं तो रानी मर जाती। तो फिर वो लड़का को बहुत सारा धन दौलत राजा की तरफ से मिला। उसके बाद वो अपनी बहन का शादी एकदम धूमधाम से अच्छा से कर लिया, अच्छा से शादी ब्याह हो गया। उसके बाद वो लड़का सोचने लगा कि अब मेरे गुरुजी अगर वो तीनों अनार नहीं दिए होते तो राजा हमको इतना धन दौलत नहीं देते, और राजा इतना धन दौलत अगर नहीं दिए होते तो मेरी बहन का शादी इतना धूमधाम से नहीं हुआ होता। तो वो बाद में बहुत अफसोस किया। अफसोस करने के बाद राजा जी के पास गया और वो अपने दोस्त के भी साथ में लेकर के और बोला कि राजा जी, हम आपके बारे में इस तरह के बारे में सोचे हैं और बोले थे, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, हो सके तो आप हमको माफ़ कर दीजिए। फिर गुरुजी बोले कि नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं है। तो इस कहानी का सारांश ये है कि बिना सोचे समझे और बिना जाने किसी पे भी कुछ बोलने से बचना चाहिए लोगों को। थैंक यू वेरी मच।